क्या आइंदा कभी बलदियाती इंतखाबात अगर होते हैं, आप काउंसलर या चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे? हम देख रहे हैं आपको चेयरमैन या काउंसलर के इंतखाब में। देखिए, हमारे ख्वाहिश तो बहुत हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले जी। बाकी जो चेयरमैन का आपने क्वेश्चन किया है, ये तो हमारे जो बड़े हैं जी, ये बस वो उनके सपुर्द है ये सारा कुछ। ये अच्छा। वो अपना हमारे चेयरमैन साहब हैं, वो अच्छे ही तरीके अपनी यानी ना सिस्टम चला रहे हैं। इस बारे में कभी सोचा नहीं है। हाँ, ये चेयरमैन से हट के ख्वाहिश होती है कि एमपीए या ना एमएनए का ये एक फ्यूचर में एक प्लान है। अभी तक ना तो कोई वसाइल हैं ना सोर्सेज हैं, लेकिन एक ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह पॉलिटिक्स में ज़रूर ना सियासत में ज़रूर हिस्सा लेंगे। ज़रूर, ये ख्वाहिश है मेरी और इंशाल्लाह ये मैं पूरी करूँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात कौन सी है? ये तो आपको खुद पता होना चाहिए। नहीं, ये आप तो बताएं ना। ये हमारे दुश्मन हैं, उनसे पूछ लें, वो आपको बता देंगे। वो तो खुद कहते हैं कि हम इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे। ये तो आपको खुद वो बता देंगे। अच्छा, वो किसी भी जगह पे आप ना ये क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो जो जवाब देने वाला होगा ना, वो एक दो दफ़ा इधर उधर देखेगा कि कोई आसपास तो नहीं है। ऐसे ही फिर आपको ज़रूर वो तरीके। मैं मुख्तलिफ हल्कों में जाता हूँ। मैं आप मेरे पिछले व्लॉग देख लें, मैं मुख्तलिफ हल्कों में गया हूँ। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन उनमें और भी बहुत सारी जमातों ने जवाब दिया। आप यकीन करें, शायद मैंने 3-4 मैं मुख्तलिफ शहरों में गया हूँ जिनमें से सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बंदे ने बोला है, लेकिन टीएलपी के काफ़ी बंदों ने बोला है। टीएलपी एक सियासी जमात बन के उभर रही है, ये हमें मानना पड़ेगा। और उनके जलसे, उनके जुलूस, उनके काफ़ी बड़े हो रहे हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। बस ना हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ना मज़हब पे या किसी ऐसी जमात पे ना क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते जो थोड़ी सी भी मसले के साथ अटैच हो। बिल्कुल, हम सारे सुन्नी हैं, हम सारे देखें मुसलमान हैं, ऐसे ही है। लेकिन जो तरीके लबैक का इन्होंने वो थोड़ा सा ना सियासी जमात सियासी है। देखो, एक आप जो पाकिस्तान पे रजिस्टर्ड हुई है वो सियासी जमात हुई है, लेकिन हम जब मुआशरे में चलते हैं तो इसको मजहबी रंग दे देते हैं। ये वही सियासी जमात है जिन्होंने खान साहब का वो 150 पे पेट्रोल हुआ था तो इन्होंने कहा कि हम एहतजाज कर रहे थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब 350 पे 350 के करीब है। ऐसे ही तो अब क्या इनका मौक़िफ़ क्या किया है इन्होंने? कितने एहतजाज किए हैं, कितने लोगों के लिए निकले हैं ये बाहर। ब्रदर, ये बस ना पाकिस्तान में हर जमात को ना थोड़ा सा मजहबी जमात से, सियासी जमात को मजहबी जमात से थोड़ा दूर। इशारे आपको लगता है कि कहीं से हर जमात को कभी ना कभी कहीं ना कहीं से इशारे मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। हर दौर में जो धरने हुए हैं कोई शक नहीं है, हमारे दौर में भी होते रहे हैं। हमसे धरने करवाए जाते रहे हैं। मैं तो अपनी नाकस राय में ये कहता हूँ कि इसके पीछे कोई होता है तो ये धरने होते हैं इस तरह। भाई आप निकल के देखें, सही है। अब करें ना धरना, अब तो सबको पता है हुकूमत किसकी है। सही है। अब इस हुकूमत के खिलाफ कोई धरने देने आए, कोई डॉक्टर आए, कोई टीचर आए, कोई किसान आए, कोई टीएलपी वाला है, इस हुकूमत के सामने आप कोई दे ना धरना, क्योंकि पता है ये हुकूमत किसकी है। ऐसे ही किसी भी सियासी पार्टी की ये गवर्नमेंट नहीं है। जी बिल्कुल। तो आप आओ ना, फिर दें धरने, दें, एहतजाज करें। सही। अच्छा, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कहा जाता है कि बहुत महंगाई हुई है, आप इस बात को तस्लीम करते हैं? तहरीक इंसाफ का दौर किसी भी आप ना मज़दूर से पूछ लें जी, किसी किसान से पूछ लें जी, वो कहते हैं ना भी तेरी याद आई तेरे जाने के बाद इमरान खान को याद करते हैं। अब सही है। महंगाई खान साहब के दौर में 16% अगर हुई भी है तो उसमें जितनी यानी कि एक ऑनर को मिली है उतनी उसके मज़दूर को भी मिली है। उसकी यानी कि जो मज़दूरी है, मज़दूर की भी इंक्रीज़ हुई है। 600 पे था वो मिस्त्री, 1000-1200 पे गया खान साहब के दौर में गया। बिल्कुल। तो अब वो 1200 वाले को चाहिए था, अब उसको 2000 पे ले जाते मज़दूरी को। ऐसा ही, लेकिन नहीं है। अगर महंगाई तब हुई है 16% तो मज़दूरी भी जो है ना वो भी बढ़ी है। आपका ये जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो बंद सनतें थी वो खान साहब के दौर में खुली। ऐसा ही। हम ये बदकिस्मती से अगर कोरोना ना आता तो अल्लाह का शुक्र था, हमारा जो मुल्क था वो आपको किसी और ही रंग में नज़र आना था। सही है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के लिए क्या किया जो वो आइंदा इलेक्शन में जीत सके? किस बिना पर वो वोट मांगेगी कि हमने तहरीक इंसाफ ने ये किया था पिछले इलेक्शन में, ये हमारा मंशूर था, हमने ये काम किया इसलिए हमें वोट दिए जाएं? वैसे सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी के अलावा या उनकी हुकूमत हटाने के अलावा और क्या उनके पास है वोट मांगने के लिए? हम वैसे तो लंगर खाने के बाद हम नहीं आपको जिताते जी, उसके बाद हम जो आपको ये तालीम मेडिकल कुछ भी नहीं, हम सिर्फ आपको वो एहसास, हमारा प्रोग्राम
सेहत कार्ड वाला? सेहत कार्ड वाला। वो नून लीग कहते कि जी वो हमारा मियाँ साहब का वो था। बस ठीक है, अगर वो नून लीग तो सब कुछ ही कहती है। जहाँ जहाँ वो कह रहे थे, जब शहबाज शरीफ साहब हमारे आए थे ना जी, ये प्राइम मिनिस्टर के पहले दिन जी, तो वो दूसरे दिन इन्होंने विजिट किया था, वो जो कह रहे थे डैम नहीं बन रहा। हमारा जो 3 साल इन्होंने यही बहस किया, वो डैम वाले पैसे किधर गए, डैम नहीं बन रहा। तो बदकिस्मती इनकी देखें, शहबाज शरीफ साहब यानी कि अपना हलफ लेने के बाद दूसरे दिन उसी डैम पे गए, बिल्कुल विजिट करने चले गए। देखिए यानी कि ये इन्होंने वो अपनी तख्तियाँ तो लगानी है, ऐसे ही बदकिस्मती से जो तख्तियाँ लगाई थी अब वो उतरवाई जा रही है। सही है। अच्छा, तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत ने 3 साल के तहरीक इंसाफ के दौर में ऐसा क्या काम किया है जिसकी बिना पर वो दोबारा लोगों में जाकर वोट मांग सकेंगे? मुकामी क़यादत की मैं बात कर रहा हूँ, NA 117 की, PP 132 की, जो हमारे इधर के ननकाना के या शेखपुरा के मुकामी क़यादत, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि वो जाके दोबारा लोगों में वोट? हमारे ना जी डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के MNA वो भी PTI के नहीं थे। सही है। डिस्ट्रिक्ट ननकाना के जो NA 117 की बात करें वो भी PTI के नहीं थे। ठीक है, ठीक है, ये उनसे क्वेश्चन होने चाहिए। लेकिन PP हमारे MPA थे। MPA में आपने ये देखें, आपके पास ये हाता खुशीराम, ये मुख्तलिफ मियाँ आतफ साहब जो खुद तहरीक इंसाफ की यही तो उनकी सिफ्त है कि उनके MPA वो सामने नहीं आते। सही। काम हो रहे हैं। अच्छा। काम किए हैं आपके सामने। अच्छा। हम यानी जो सुई गैस के यानी कि थे मनसूबे, अच्छा, बिलाल विरक साहब दे के गए। अच्छा। ठीक है, वो उन्होंने आगे रनिंग की है। अच्छा। उसके बाद जो फेडरल यानी कि हमारे वर्क थे, प्रोविंशियल असम्बली ने वो भी काम किए। सही है। काम तो आपके सामने है, सड़कों के जाल बिछाए गए हैं। अच्छा। आपके डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब एरिया वो तो नवाज लीग वाले कहते हैं कि वो जी हमने बिछाया। अब इसी के साथ ही मैं एक और सवाल ऐड कर लूँ, वारबर्डन मोटरवे इंटरचेंज जो था वो मुस्लिम लीग नमाज के लोगों ने दिया, नादरा ऑफिस वारबर्डन में मुस्लिम लीग नमाज के लोगों ने दिया, वारबर्डन को बॉयज़ कॉलेज मुस्लिम लीग नमाज के लोगों ने दिया। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने क्या दिया जो वो वारबर्डन से वोट लेकर जीत सकेगी? अच्छा, कई बंदे ना, सवाल तो ये है। सवाल मैं आपको जवाब ये देता हूँ कि हर बंदा ना, वो मैं भी आपको कह देता हूँ, मैंने वो जैसे मियाँ साहब कहते थे दिया दिया, वो जिधर जलसा करते थे, ये चीज़ें तो उन्होंने दी है ना, ये तो उनके क्रेडिट पे है। मेरी बात सुने, ये कहते थे कि हमने दिया दिया। जी बिल्कुल। ये जो आपकी यूनिवर्सिटी बनी है डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब में, बिल्कुल, जो तो ये तो राना तनवीर साहब मुरीद के लेकर जाना चाह रहे थे, गुरु नानक यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। ये किसने दी है? ये एजाज शाह ने दी है। इमरान खान ने दी है ना? बिल्कुल, इमरान खान PTI ने। ये सबसे बड़ा आप दूसरा ये जो दिया वो इंटरचेंज उन्होंने नोटिफिकेशन ये वो कर दिया जी, बस दिया दिया, ये कॉलेज ये दिया दिया। भाई ये हमारी ज़रूरियात है। अच्छा, एक बात मैं आपको आज ये वाजे कर दूँ, ये हमारी ज़रूरियात हैं। अगर वक्त के साथ साथ मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया, ये जो नई चीज़ें बनेगी ना, ये हमारी ज़रूरत है। ये किसी को क्रेडिट नहीं जाएगा कि ये और जी हमने ये आपको ये नई चीज़ दी, ये देनी ही पड़ेगी। भाई दुनिया तरक्की कर रही है, हम किस दौर में रह रहे हैं कि अभी हमारी कोई सड़क बना देगा तो हम कहेंगे यार इस बंदे ने बड़ा काम किया। यार सड़क तो देनी है उसने, क्योंकि आप देखें ना अपना जो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। हम अभी तक जो हमारी पॉलिटिक्स है ये बस इन्हीं चक्रों के इर्द गिर्द है, उसने ये दिया, उसने ये दिया, उसने ये दिया, उसने ये दिया। और भाई मुल्क को आपने क्या दिया? बिल्कुल। ये जिन्होंने ये मनसूबे दिए इनसे पूछो इन्होंने मुल्क को क्या दिया? सही है, मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, एक और सवाल न्यूट्रल होकर अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जो सारे सर्वे है वो इसी वक्त बता रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ को मकबूल तरीन जमात करार दे रहे हैं, ये एक सच है, मगर क्या आप समझते हैं कि ऐसी क्या वजह है जो तहरीक इंसाफ लोगों से वोट हासिल कर पाए? क्या सिर्फ वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की वजह इमरान खान की हुकूमत को गिराना था और इनको जेल में बंद करना था? क्या सिर्फ इस वजह से वो वोट हासिल कर पाएगी? मैं आपकी बात को मुख्तसर कर रहा हूँ भाई जान। दरअसल ना हमारी जो कौम है ये दलेर कौम है, बहादुर कौम है। सही है। ठीक है, ये अपने नफ़े नुकसान को नहीं सोच रही इस टाइम। इनका जो भी टकराएगा इंडिया के साथ, सही है, जो भी टकराएगा अमेरिका के साथ, जी, हमारी जो कौम है उसके साथ खड़ी होगी, शाना बशाना खड़ी होगी। सही है। एक लीडर है जो इनसे टकराया है, सही है, और अवाम उसके साथ खड़ी है, सही है, और यही सारी चीज़ें जो है ना वो मेरा ख्याल है वोट हासिल करने के लिए काफ़ी है। सही है, मतलब एक ही लीडर जो इनसे टकराया है, अब चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा में हो, चाहे वो इंडिया के साथ हो, या चाहे वो जिस जगह पे, हमें वो लीडर पसंद है जो हमारे दुश्मनों के साथ आँख में आँख डाल के बात करे। सही है, हमें वो पसंद है। सही है, हम ये आपको वाजे कह रहे हैं, और वो पता है सबको, कौम को पता है वो कौन ये कर सकता है और किसने किया है। सही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान का ट्रायल ठीक हुआ है, उनको ठीक सज़ा हुई है? ये तो आपको भी पता है कि
नहीं आप बताएं ना। मैं आपको, ये कोई केस ही नहीं है ब्रदर, देखे ना, एक तोशा खाना का केस, लिस्टें निकली हैं, अच्छा, गाड़ियाँ निकली हैं, कारें निकली हैं, यानी कि एक पूरी मुकम्मल लिस्टें निकली हैं। वो लोग किधर हैं? ऐसे ही एक जवाब, वो हमायूं दिलावर साहब, वो एक जवाब जिन्होंने बस वो एक जवाब बना के पेश किया। तो सारा ब्रदर ये प्लान्ड होता है, हम कुछ और सोचते हैं, सही, मुल्क चलाने वाले कुछ और सोचते हैं। सही। अच्छा, क्या बाकी सियासी जमातों की तरह इमरान खान को भी इलेक्शन में खुल के खेलने का मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि मिलेगा। खान अच्छा, साहब आपको को नजर नहीं आ रहा? खान साहब में ना, मेरा सुनने में ये भी आ रहा है कि डील हो रही है, डील चल रही है कि शायद उनको भी खुल के खेलने का मौका। मेरे भाई, डील होनी होती तो तब हो जाती जब खान साहब वो कागज़ का टुकड़ा लहरा रहे थे। अच्छा, डील होनी होती तो तब पंजाब हुकूमत भी हो जाती। अच्छा, डील होनी होती जो ये हमारी माएँ बहनें पकड़ी गई हैं, तब हो जाती कि यार डील, किस डील, इतना जुल्म हो गया है मुल्क में, क्या हो रहा है? अच्छा, कानून से तो बंदे का एतबार ही उठ गया। सही है, किस डील की बात कर रहे हैं आप? सही। अच्छा, आपको लगता है कि खान साहब डील करके बाहर चले जाएंगे जैसे मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं? खान साहब ने बाहर जाना होता तो इतना जुल्म उन पर बर्दाश्त ना करते, अच्छा, इतना लोग उनके पीछे जुल्म बर्दाश्त ना करते। यही तो हमें उसकी खसूसियत है, सही, कि खान साहब, हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है, सही, ना वो बीमार हुआ है, सही है, ना झुका है, सही है, अल्लाह का शुक्र है। अगर उसको कैद तन्हाई में रखा भी है जी, मजबूत है। सही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जैसे मरियम बीबी और मुस्लिम लीग नवाज़ के बाकी रहनुमा कहते थे कि हमें लेवलिंग प्लेइंग फील्ड दी जाए, क्या आप समझते हैं कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लेवलिंग प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? आप भी ये जैसे बाकी जमातों को जैसे बाकी जमातों को मिली है, इसी तरह खुलकर उनको भी इलेक्शन में खेलने का मौका दिया जाए, उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए जिस तरह के बाकी जमातों को दी जाएगी? तहरीक इंसाफ वैसे ना जी, जहाँ तक मुकाबला है खान साहब की पर्सनैलिटी का और अपोजिट जो लीडर है उनकी पर्सनैलिटी का, वो तो बराबर नहीं है, यानी कि। लेकिन खान साहब वाहिद वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने, वो आपने देखा होगा, आउट किया था खिलाड़ी को, उसने कहा कि ये गलत आउट है, खान साहब ने कहा कि आप दोबारा खेलें। मैं चाहता हूँ कि यार ना, एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि वो लेवल प्लेइंग सबको दे के आओ यार, सारे लीडर्स आओ, मिल के आप इलेक्शन कैंपेन करो। और मैं कहता हूँ दे दे, ठीक है, खान साहब को भी ओपन हैंड दे दे, मियाँ साहब को भी ओपन हैंड दे दें, सही है, और उन्हें खुल के कहें भी ठीक है, हम एस्टैब्लिशमेंट वो अब यानी कि सियासत से दूर हो गई है, सही है, अवाम जिसको पसंद करेगी, सही है, वही यानी कि मुल्क चलाएगा, सही तो देनी चाहिए, मैदान में दोनों लीडर्स को ना मैदान में खुला छोड़ देना चाहिए। सही। चलें जी, आज का इंटरव्यू आपके साथ बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह फिर दुआ करेंगे कि फिर आपके साथ कभी मुलाकात हो, और इंशाल्लाह आपके लिए भी दुआ करेंगे और आप हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि आप भी सियासत में, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप सियासत में आएँ, और ताकि जो आपकी ख्वाहिशात है, आपकी जो भी आपकी ख्वाहिशात है वो पूरी हो, और इंशाल्लाह आप। जी, आज हमारे साथ मौजूद थे अली असगर खान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 173 के भी बानी रहनुमाओं में यूथ सदर रह चुके हैं, और जनरल सेक्रेटरी भी वारबर्टन के रह चुके हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इंटरव्यू आपने किसी और का इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और भी लोगों का इंटरव्यू ले सकें, और इंशाल्लाह हम बाकी हलकों में भी निकलेंगे और लोगों से भी बातें किया करेंगे कि लोग इलेक्शन में किसको वोट देना चाहते हैं और किसको देखना चाहते हैं। तो इसी के लिए आज तक की वीडियो यहाँ तक की थी, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।